हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम क्लास 11 केमिस्ट्री के सेकंड चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर के एनसीईआरटी एक्सरसाइज के प्रॉब्लम्स डिस्कस करने वाले हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 2.2 डिस्कस करेंगे। इसके तीन पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में पूछा गया है कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ मीथेन। तो लेट्स स्टार्ट। मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4 और अगर एक मॉलिक्यूल है हमारे मीथेन के तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? किसी भी एलिमेंट में उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं जितना उसका एटॉमिक नंबर होता है। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6 प्लस हाइड्रोजन का होता है 1, क्योंकि हाइड्रोजन 4 है तो मल्टीप्लाई बाय 4 एंड इट विल इक्वल टू 10 इलेक्ट्रॉन। तो एक मॉलिक्यूल मीथेन का है तो उसमें 10 इलेक्ट्रॉन है। और अगर हमसे पूछा गया है 1 मोल, 1 मोल का मतलब क्या होता है, मैं यहाँ पे साइड पे लिख देती हूँ। 1 मोल मतलब 6.022 into 10 to the power 23। अगर मोल कंसेप्ट में डिटेल में अगर आपको पढ़ना है तो आई बटन पे क्लिक कीजिए। सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर है और लेक्चर नंबर 4 में डिटेल में मोल में मैंने पढ़ाया हुआ है, आप चाहे तो वहां से देख सकते हैं। तो 1 मोल अगर हमारे पास CH4 है तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 1 मोल मतलब मीथेन के कितने मॉलिक्यूल? 6.022 into 10 to the power 23 molecule and that will be multiplied with the 10। तो हमारा आंसर हो जाएगा 6.022 into 10 to the power 24 इलेक्ट्रॉन्स। इतने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे 1 मोल ऑफ मीथेन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड टोटल नंबर and total mass of neutrons in 7 milligram of C14। C14 का आपको अगर दिया हो 7 मिलीग्राम तो उसमें बताना है कि कितने उसमें न्यूट्रॉन्स है और उन सारे न्यूट्रॉन्स के आपको मास कैलकुलेट करके बताना है। तो हमारे पास क्या है? C14। तो हमें न्यूट्रॉन्स कैसे पता चलेगा? C14 या फिर कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6। तो 14 क्या है मेरे पास? एटॉमिक मास। एटॉमिक मास मतलब सम ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, और एटॉमिक नंबर मतलब क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एंड इफ द स्पीसीज इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो हमारे एटॉमिक मास है 14, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे कितने हो जाएंगे? एज पर एटॉमिक नंबर 6। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी कितने हो जाएंगे? 6। इसी वैल्यू को यहाँ पे डालिए तो कितना आ जाएगा? न्यूट्रॉन इज इक्वल्स टू 8। देखिए ये 14 है, ये 6 हो गया, तो 14 से 6 को माइनस कीजिए, न्यूट्रॉन मेरा कितना आ जाएगा? 8। तो अगर मेरे पास 14C का एक एटम है, इफ आई हैव 1C14 एटम, तो इसमें कितने न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे? 8 न्यूट्रॉन्स। ठीक है। और मेरे पास अगर 1 मोल C14 के एटम्स है तो फिर इसमें कितने न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे? जस्ट मल्टीप्लाई इट विद द 6.022 into 10 to the power 23 into 8। इतने न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। और इतने का अगर मेरे पास 1 मोल C14 एटम है तो इसका एटॉमिक मास कितना होगा? 14 ग्राम। क्यों? हमने तो पढ़ा है कार्बन का मास कितना होता है? 12 एटॉमिक मास। बट ध्यान से देखिए ये C14 दिया हुआ है, C14 दिस इज द आइसोटोप, तो इसका मास कितना होगा? 14 ग्राम। ठीक है, यहां तक इसको नोट कर लीजिए। मैं थोड़ा ऊपर रब कर रही हूं क्योंकि मुझे ऊपर लिखना है। 14 ग्राम में कितना प्रेजेंट है? दिस मच। बट हमसे 14 ग्राम ऑफ C14 पूछा नहीं है, हमसे क्या पूछा है? 7 ग्राम ऑफ C14 में कितने न्यूट्रॉन्स है। तो यूनिटरी मेथड लगाते हैं। 1 ग्राम अगर हमने लिया C14 का तो इसमें कितने न्यूट्रॉन प्रेजेंट होंगे? 6.022 into 10 to the power 23 into 8 divided by 40। बट हमसे पूछा है अगेन 7 मिलीग्राम। हम कैलकुलेट कर रहे हैं किस पे? मिलीग्राम पे। तो हमको क्या करना पड़ेगा? मिलीग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 7 into 10 to the power -3 और लीजिए ये कन्वर्ट हो गया ग्राम में। अब क्या करना है? इस पूरे फिगर को मल्टीप्लाई कर देना है 7 into 10 to the power -3 के साथ, into 8 into 7 into 10 to the power -3
डिवाइडेड बाय 14। तो हमारा आंसर आ रहा है 2.4 इंटू 10 टू द पावर 21 न्यूट्रॉन्स। यानी अगर हमारे पास 7 मिलीग्राम C14 है तो उसमें कितने न्यूट्रॉन्स होंगे? दिस मच। सो प्लीज नोट इट डाउन। अब हम दूसरे पार्ट को सॉल्व करेंगे जहां पे इतने सारे न्यूट्रॉन्स का हमें मास निकालना है। तो अब निकालते हैं 2.4 इंटू 10 टू द पावर 21 न्यूट्रॉन्स के मास। मास ऑफ वन न्यूट्रॉन आपको दे दिया है, दैट इज 1.675 10 टू द पावर माइनस 27 kg। देन मास ऑफ 2.4 into 10 to the power 21 neutrons कितना होगा? Simply multiply these two figures. That is 1.675 into 10 to the power minus 27 multiply with 2.4 into 10 to the power 21। और ये पूरा मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आंसर आता है that is 4.0347 into 10 to the power minus 6 kg। तो ये लीजिए आपका दूसरा भी सॉल्व हो गया। अब हम सॉल्व करेंगे थर्ड पार्ट को। इसमें पूछा गया है टोटल नंबर and the total mass of protons in 34 mg of ammonia at STP. Will the answer change if the temperature and pressure are changed? अभी के लिए इस पार्ट को इग्नोर करते हैं। फोकस कीजिए, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अमोनिया में निकालना है और उनके मास निकालना है। प्रोवाइडेड अमोनिया का कितना वेट दिया हुआ है? 34 मिलीग्राम। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अगर मेरे पास एक मॉलिक्यूल है अमोनिया का तो इसमें कितने प्रोटॉन्स होंगे? भाई मेरा टारगेट तो प्रोटॉन्स है ना, कितने प्रोटॉन्स होंगे? तो प्रोटॉन्स निकालने के लिए हमें पता होना चाहिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता चलता है फ्रॉम एटॉमिक नंबर। नाइट्रोजन का 7 है, हाइड्रोजन का 1 है, इंटू 3 दैट इज 10 इलेक्ट्रॉन। अगर इसमें 10 इलेक्ट्रॉन है तो इसमें प्रोटॉन्स भी कितने होंगे? 10 प्रोटॉन्स। तो एक मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया कंटेन्स 10 प्रोटॉन्स। वही अगर मैंने 1 मोल अमोनिया ले लिया तो इसमें कितने प्रोटॉन्स होंगे? सिंपली मल्टीप्लाई 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 इंटू 10। तो आंसर आ जाएगा 6.022 इंटू 10 टू द पावर 24 प्रोटॉन्स हमारे पास होंगे अगर मेरे पास 1 मोल अमोनिया होगा, राइट। तो 1 मोल अमोनिया का हमें यहाँ पे मिल गया। अब आते हैं 1 मोल अमोनिया में अगर इतने प्रोटॉन्स हैं और 1 मोल अमोनिया का इटसेल्फ कितना मास होता है? दैट इज इट्स मॉलिक्यूलर मास। नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 14 एंड हाइड्रोजन का मिला के कितना हो जाएगा? 17 ग्राम। तो 1 मोल अमोनिया में कितने प्रोटॉन्स है? इतना। 1 मोल अमोनिया का मास कितना होता है? 17 ग्राम। यानी कि अगर मैं बोलूं 17 ग्राम ऑफ अमोनिया contains protons, कितने प्रोटॉन्स? 17 ग्राम अमोनिया होगा तो उसमें कितने प्रोटॉन्स होंगे? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 24। बट हमसे तो पूछा है 34 मिलीग्राम का, तो अगेन यूनिटरी मेथड लगाते हैं। 1 ग्राम ऑफ अमोनिया विल कंटेन प्रोटॉन्स इज इक्वल्स टू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 24 डिवाइडेड बाय 17। अब ये मिलीग्राम में है, हम तो कैलकुलेट ग्राम में कर रहे हैं, तो 34 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, यानी इसको 10 टू द पावर माइनस 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो फिर ये हो जाएगा ग्राम में कन्वर्ट। सिंपली इसको भी फिर मल्टीप्लाई करते हैं 6.022 इंटू 10 टू द पावर 24 इंटू 34 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 एंड इट विल बी डिवाइडेड बाय 17। चलिए जगह बच नहीं रही है तो मैं ऊपर का रब करूंगी और फिर वहां पे मैं इसका आंसर लिखती हूँ। तो इसका आंसर मेरा आ जाएगा 1.2 इंटू 10 टू द पावर 22 न्यूट्रॉन, सॉरी न्यूट्रॉन्स नहीं, प्रोटॉन्स। इतने प्रोटॉन्स मेरे किसमें प्रेजेंट होंगे? 34 मिलीग्राम ऑफ अमोनिया। तो ये तो आपका सॉल्व हो गया। अब इसके मास निकालने हैं, तो आपको पता होना चाहिए एक प्रोटॉन का मास कितना होता है, तभी आप इतने सारे प्रोटॉन्स के मास निकाल पाएंगे। सो लेट मी रब इट। आप इसको पॉज करके नोट कर लीजिए।
mass of one proton is 1.675 10 to the power minus 27 kg. तो एक प्रोटॉन का मास अगर इतना है तो इतने प्रोटॉन्स का कितना होगा? सो मास ऑफ 1.2 into 10 to the power 22 protons will be, just multiply this two figures, 1.67, 5 ना भी ले तो 2 डेसिमल तक भी चलेगा, that is minus 27 into 1.2 into 10 to the power 22. ये पूरा किसमें आएगा? केजी में. तो इसका आंसर आएगा आपका 2.017 into 10 to the power minus 5 kg. चलिए ये सॉल्व हो गया. अब आते हैं ये सारा जो कैलकुलेशन हो रहा है एसटीपी में. अब एसटीपी होता क्या है? एसटीपी इज स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, जहां पे टेम्परेचर ली जाती है 273 केल्विन और प्रेशर ली जाती है 1 एटमॉस्फेरिक या फिर 1 atm. तो अगर मैंने इसको चेंज किया, what will the answer change if the temperature and pressure change? अब देखिए किसी भी एलिमेंट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स जो कि सब एटॉमिक पार्टिकल, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं. अगर टेम्परेचर और प्रेशर से उनके कैरेक्टरिस्टिक बदल गए तो वो एलिमेंट ही बदल जाएगा. ठीक है, तो कभी भी टेम्परेचर और प्रेशर बदलने से, फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन या फिर सोडियम या फिर क्लोरीन, इसमें जितने इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन होने होते हैं ना उतने रहते हैं. आप चाहे जितना भी टेम्परेचर प्रेशर चेंज कर लो वो नहीं बदलते हैं. So answer is no. There will be no change in the answer. Okay. So I think I made this question pretty clear to all of you. Thank you everyone for watching Reaction Tube. See you at next video lecture.